राजस्थान में बसे पगलापुर की बात है, जहां रोज की तपती किरणें जमीन में दरारें पैदा करती हैं, साथ ही पेड़ पौधों को सुखा देती हैं। लेकिन इसके बावजूद पगलापुर के आधे से ज्यादा लोग एक और बड़ी समस्या से परेशान थे, और वो समस्या थी पानी की समस्या। अरे ए मंगला, इतनी रात गए तुम मटका लेकर कहाँ जा रही हो? जी मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ जी। क्या? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम्हें अगर किसी ने देख लिया तो बेवजह बवाल खड़ा हो जाएगा, पता है ना? तो हो जाने दो जी, लेकिन घर में पानी की एक भी बूंद नहीं है। क्या मैं अपने बच्चों को प्यासा मरने दूं? नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, छोड़िए। देखो मंगला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम कुएं और तालाब का पानी जमींदार की आज्ञा के बिना नहीं ले सकते। अरे छोड़ो जमींदार साहूकार की बातें, वो होते कौन है हमें रोकने वाले? पानी पर सबका समान अधिकार है। देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम यह भूल रही हो कि अगर गलती से भी किसी को पता चला कि हमने जमींदार की आज्ञा के बिना पानी लिया है तो उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को भी। इसलिए सोच लो क्या करना है। रामू की बात सुनकर मंगला ने मटका नीचे रख दिया और चुपचाप सी हो गई, लेकिन उसके मन में कल सुबह की चिंता खाए जा रही थी। वही सुरई और पगलापुर के पड़ोसी गांव बदलापुर में बड़ी अजीब गजीब घटनाएं हो रही थी। हाँ अम्मा, अभी अभी खाना खाकर घर लौटा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कह दिया ना माँ। अरे ऐसे कैसे मैं वापस आ जाऊँ? इतनी मेहनत करने के बाद मुझे अच्छी टीचर की नौकरी मिली है, और आप चाहती हैं वो सब छोड़कर फिर से घर आ जाऊँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है? वाह रे वाह। नहीं नहीं, अभी आप मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप मेरी चिंता छोड़िए, अब सो जाइए। मैं अब फोन रखता हूँ और सो जाता हूँ। ठीक है। तभी रोहित की नजर घर के मटों पर पड़ी। अरे ये क्या, पानी से भरे मटके खाली किसने किए? लगता है गांव वालों की बातें सच हैं। वाकई में काली माँ का प्रकोप हुआ है। तो यह भी वह अजीब घटना थी। अचानक गायब हुए पानी के बारे में रोहित ने तुरंत ही गांव वालों को बताया, और पूरे सरपंच ऑफिस में बवाल मच गया। नहीं नहीं, हमें और कुछ नहीं सुनना सरपंच जी, आप इस समस्या का हल ढूंढिए, वरना गजब हो जाएगा। देख रहे हो ना, बेचारे हमारे स्कूल के मास्टर जी के घर से भी पानी गायब हो गया। नहीं नहीं, यह सही नहीं, आप जल्द से जल्द गाँव के काली माँ के मंदिर में हवन करवाइए। यह जरूर काली माँ का प्रकोप है, वरना ऐसे कभी पानी गायब होता है क्या? हाँ सही है, हवन करवाइए, हवन करवाइए। गांव वालों के बीच मची गड़बड़ देखकर सरपंच जी घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रोहित को एक बात याद आई, जिससे पानी गायब होने का राज पता चल सकता था। रुको रुको, देखो शांत हो जाओ। देखो हमारे गाँव में जो अजब गजब घटनाएं हो रही हैं, उससे हम परेशान हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हमने शांति से काम नहीं लिया तो हम इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। और रही बात काली माँ के प्रकोप की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। काली माँ का प्रकोप नहीं तो क्या है? यह ऐसे अचानक पानी गायब होता है क्या? अगर उसे चोरी किया गया हो तो क्या चोरी? हाँ चोरी। रोहित के मुंह से चोरी की बात सुनकर सब दंग रह गए। आखिर सोने चांदी के जमाने में कोई पानी की चोरी क्यों करेगा भला? रोहित बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? पानी की चोरी कौन करेगा और क्यों करेगा? क्यों करेगा यह तो मुझे भी नहीं पता सरपंच जी, लेकिन हाँ मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि गांव में जो यह घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे जरूर किसी इंसान का हाथ है। आप ही सोचिए ना, हम सबके घर से देर रात अचानक भरा हुआ पानी गायब हो रहा है, लेकिन यह सब एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी से हो रहा है। सिर्फ उन्हीं के घर से जिनके घर पर कोई नहीं होता। कभी मेरे घर पर तो कभी आपके घर पर। अगर काली माँ का प्रकोप होता तो सबके साथ एक साथ होता ना, कि बारी बारी से। इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी इंसान का ही हाथ है। रोहित जी की बात सुनकर सरपंच जी शांत हो गए। साथ ही सभी गांव वाले भी रोहित से सहमत हो गए। अब शुरू हुआ खेल पानी चोर को पकड़ने का। अगली रात रोहित के कहने पर सरपंच जी ने अपने घर को ताला लगाकर बाहर जाने का नाटक किया, और जैसा रोहित ने
सोचा था वैसा ही हुआ। गांव का पानी चोर पकड़ा गया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे छोड़ दो। हाय रे हाय, देखो तो कैसे मुंह उठाकर बोल रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोड़ दो बोल रहा है। एक तो लोगों के घर का पानी चुराते हो और ऊपर से कहते हो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा पाप किया है? क्या पाप? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, मुझे माफ कर दो। लोगों के घर में घुसकर पानी चुराना, इसमें कैसी मजबूरी है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। इसकी शुरुआत 6 महीने पहले हुई, जब मैं अपने कर्ज की किस्त फिर से नहीं